आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र के मॉडल और पाठ्यक्रम में आयोग ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। इसलिए सभी अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा से पहले एक बार प्रश्न पत्र के मॉडल और अपने सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम को एक बार आयोग की वेबसाइट से अवश्य देख लें। आइए इस वीडियो में आपको इस परीक्षा के प्रश्न पत्र के बारे में बताते हैं कि कौन से विषय में कितने नंबरों के कितने प्रश्न आएंगे और इसके बाद हम सभी विषयों के पाठ्यक्रम को भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रश्न पत्र के मॉडल में क्या क्या चीज़ें बदलाव हुई हैं। देखिए, जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ सिलेबस पाठ्यक्रम लेटेस्ट अपडेट्स 20/3/2021 को आया है। तो आइए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है सिलेबस हाई स्कूल लेवल है जो न्यू सिलेबस, बीकॉम एमकॉम सिलेबस, इंटरमीडिएट नो पैटर्न अपडेटेड एलटी और सिलेबस। यहाँ देखिएगा, इसमें सिलेबस दिखाए गए हैं एलटी हिंदी सिलेबस, एलटी इंग्लिश, एलटी म्यूजिक। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये देखिएगा, सभी विषयों के इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर से लिखा गया है प्रश्नों की संख्या स्तरवार, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। क्रम संख्या पहला कॉलम है, फिर पदनाम विषय, फिर है बीएड एलटी बीपीएड स्तरीय शैक्षिक अभिवृत्ति हेतु अंक, और फिर है इंटरमीडिएट स्तरीय विषय व अंक, फिर है स्नातक स्तरीय विषय व अंक, फिर कुल अंक हैं। सबसे पहला है एलटी सामान्य। एलटी सामान्य में क्या होगा कि जो बीएड एलटी बीपीएड स्तरीय शैक्षिक अभिवृत्ति हेतु अंक हैं वो 30 नंबर के आएंगे। मतलब जो हम कहते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा वो 30 नंबर का आएगा। क्योंकि हम सामान्य की बात कर रहे हैं एलटी सामान्य, तो इसमें क्या होगा बीएड और एलटी के लेवल का ये क्वेश्चन होंगे। और जबकि जो है जो बीपीएड है वो उसके लिए अलग से है। बीपीएड के लिए, बीपीएड की शारीरिक शिक्षा के लिए आएगा। शारीरिक शिक्षा के लिए जो आएगा वो पीपीएड वाला आएगा। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सामान्य की। तो सामान्य में 30 नंबर का तो हमने बता दिया है, टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। और इसके बाद है इंटरमीडिएट स्तरीय विषय व अंक। तो इसमें से कितने कितने नंबर के प्रश्न आएंगे कि इतिहास में से 7 नंबर के 7 प्रश्न, भूगोल में से 7 नंबर के 7 प्रश्न, और राजनीति विज्ञान में से 7 नंबर के 7 प्रश्न, और अर्थशास्त्र में से भी 7 नंबर के 7 ही प्रश्न आएंगे। और इसके बाद है स्नातक स्तरीय विषय। स्नातक स्तरीय विषय व अंक। अब यहाँ पर तो हमने पहले देखा था कि ये 4 में से 7-7 नंबर के सभी में से आते हैं, 7 चौको 28 नंबर के, और 30 नंबर के हो गए हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। और अब बचे हुए नंबर जो हैं हमारे पास 42 नंबर का ये है। और इसमें है इतिहास 11 नंबर, भूगोल 11 नंबर, राजनीति विज्ञान 10 नंबर, अर्थशास्त्र 10 नंबर। टोटल ये है 42 नंबर का। और यहाँ से इसका 42 नंबर था, और इन सब का योग 30, 28 और 42 मिला के हो रहा है 100 नंबर का पेपर आएगा एलटी सामान्य का। और इसमें क्या होंगे, हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा जो सबसे टॉप में लिखा गया है। यानी कि पहले इंटरमीडिएट स्तर के जो अंक होंगे या विषय होंगे, विषयों के अंक होंगे वो हैं, जैसे इतिहास के 7 प्रश्न आएंगे, 7 ही नंबर के आएंगे, लेकिन उनका लेवल क्या होगा इंटरमीडिएट का। और ऐसे ही इतिहास की अगर दोबारा बात कर ली जाए स्नातक स्तरीय के में, तो इतिहास के आएंगे 11 प्रश्न आएंगे, 11 ही नंबर के आएंगे, 1-1 नंबर का 1 है मतलब। और ऐसी तरह से भूगोल में है, राजनीति विज्ञान में और अर्थशास्त्र में है। अब हम दूसरे विषय की बात करते हैं, एलटी गणित। एलटी गणित में क्या है हमारे पास कि 30 नंबर का, जैसे सभी में ही ये 30 नंबर तो सभी में ही हैं, हमें टीचिंग एप्टीट्यूड के सभी में 30 नंबर हैं जो बीएड और एलटी लेवल के आएंगे। सिर्फ बीपीएड किस में आएगा, शारीरिक शिक्षा वालों के लिए ये है। ये देख लीजिएगा, सभी में ही क्या है 30 नंबर के हैं। सिर्फ हमारे पास सिर्फ कला में भी अभी एक चीज़ है कि कला में ये 30 नंबर का नहीं आएगा कहा गया है, लेकिन इसको आप देखते रहिएगा आयोग की वेबसाइट में कि क्या पता कभी यह भी चेंज हो सकता है। तो हम बात कर रहे थे अब गणित की। तो 30 नंबर का तो हमारे पास है, सभी में ही टीचिंग एप्टीट्यूड है। और गणित में अगला है हमारे पास गणित 20 नंबर आएगा इंटरमीडिएट स्तर का, और भौतिक विज्ञान आएगा 8 नंबर का। और स्नातक स्तरीय क्या होगा, गणित 29 नंबर और भौतिक विज्ञान 13 नंबर, टोटल 100। टोटल भी सभी में ही 100 नंबर हैं। और इसी तरह से हम एलटी विज्ञान की बात कर लेते हैं। एलटी विज्ञान में क्या है, रसायन विज्ञान 10 नंबर है, और वनस्पति विज्ञान 9 नंबर, जंतु विज्ञान 9 नंबर। इसी तरह से यहाँ रसायन विज्ञान 14 नंबर और वनस्पति विज्ञान 14 नंबर और जंतु विज्ञान 14 नंबर, टोटल 100। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि एलटी हिंदी में भी
30 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड है, हिंदी 14 नंबर की और संस्कृत 14 नंबर का। ये इंटर के होंगे, इंटर की लेवल के होंगे। सिर्फ जो स्नातक स्तर का होगा सिर्फ हिंदी आएगा 42 नंबर का। एलटी संस्कृत में भी सेम है कि एलटी। अब इसके बाद क्या है कि आपको सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट का ही देना है। किस तरह से याद करना है, मतलब कि जैसे संस्कृत 28 नंबर आएगा तो यहाँ संस्कृत 42 नंबर आएगा एलटी संस्कृत के लिए। उर्दू के लिए क्या है, सिर्फ ऊपर ही थोड़ा सा ये था कि हमें सामान्य गणित, विज्ञान और हिंदी में ही थोड़ा सा अलग अलग सब्जेक्टों को भी देखना था, लेकिन अन्य सब्जेक्टों में इस तरह से नहीं है। यहाँ पर को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, उसी के ही मार्क्स हैं। संस्कृत में बात कर ली थी हमने। इस तरह से उर्दू में क्या है, उर्दू इंटरमीडिएट स्तर का होगा 28 नंबर का और स्नातक स्तर का होगा 42 नंबर का। और इसके बाद अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में भी उसी तरह से है, 28 नंबर इंटरमीडिएट स्तर का और ग्रेजुएशन लेवल का कितना होगा 42 नंबर का। और एलटी बंगाली में सेम उसी तरह से सभी में है। एलटी बंगाली है या एलटी पंजाबी है या एलटी कला में थोड़ा सा अंतर है कि एलटी कला में इंटरमीडिएट स्तर का 30 नंबर और ग्रेजुएशन लेवल का 70 नंबर का होगा। शारीरिक शिक्षा में भी सेम उसी तरह से ही था, 28 नंबर इंटरमीडिएट लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का 42 मार्क्स का। संगीत में भी सेम है और गृह विज्ञान में भी सेम है, 28-42 सभी दिया हुआ है। और इसी तरह से वाणिज्य में भी 28 और 42 नंबर का है। और इसमें लास्ट में नोट भी डाल रखा है कि उपरोक्त विषयों के इंटरमीडिएट स्तर का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का होगा, मतलब लेवल वहाँ इंटरमीडिएट का लेवल का होगा, ये कहा गया है। और इसके नेक्स्ट पेज में ये दिया है शिक्षण अभिक्षमता का पेपर में किस तरह से आएगा, सिलेबस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसमें पहला है शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, दूसरा है सामाजिक परिपक्वता, फिर है शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, फिर है विचार संप्रेषण एवं अंतः वैयक्तिक संप्रेषण, शिक्षण व्यवसाय व व्यावसायिक प्रतिबद्धता, शैक्षिक प्रयोग समस्याएं व नवाचार, शिक्षक की योग्यताएं एवं गुण। अगला है शिक्षण प्रकृति उद्देश्य अभिलक्षण एवं मूलभूत आवश्यकताएं, फिर है अधिगमकर्ता के अभिलक्षण, फिर है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, फिर है शिक्षण की विधियाँ मतलब मेथड्स ऑफ टीचिंग, फिर है शिक्षण की सहायक सामग्रियाँ। इन सब में से भी जो टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर का है उसकी बात हो रही है, यह आएगा इसमें से। फिर है बच्चों में वृद्धि एवं विकास में आनुवंशिकी एवं वातावरण का प्रभाव, ये इसके चैप्टर के टॉपिक हैं। अधिगम का अर्थ एवं अवधारणा, इसकी प्रक्रिया तथा इससे प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत एवं प्रभाव, बच्चों का सीखना व सोचना, अभिप्रेरणा एवं अधिगम पर इसका प्रभाव। अगला है वैयक्तिक विभेद मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेज, फिर है पर्सनैलिटी व्यक्तित्व, फिर है बुद्धि, फिर है विशेष अवस्था वाले अधिगमकर्ता, फिर है अधिगम की कठिनाइयाँ, अधिगम के पठार लर्निंग गैप, फिर है सामंजस्य, फिर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मतलब NCF 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम रणनीति एवं विधियाँ, फिर है उसके बाद मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं प्रयोजन, मूल्यांकन पद्धतियाँ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और इसके बाद है क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च, फिर लास्ट में है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये था टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में थोड़ा सा और है जो ये तो था। अब ये जो B.Ed LT लेवल का है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें भी लगभग सेम वही चीज़ें हैं जो अभी मैंने बताई थी इससे पहले वाले पेज में। शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, सामाजिक परिपक्वता, शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, विचार संप्रेषण, अंतः वैयक्तिक संप्रेषण, शिक्षण व्यवसाय व व्यावसायिक प्रतिबद्धता, शैक्षिक प्रयोग समस्याएं एवं नवाचार, शिक्षक की योग्यताएं एवं गुण, शिक्षण प्रकृति उद्देश्य अभिलक्षण एवं मूलभूत आवश्यकताएं। अगला है अधिगमकर्ता के अभिलक्षण, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण की सहायक सामग्रियाँ, बच्चों में वृद्धि एवं विकास में आनुवांशिकी एवं वातावरण का प्रभाव, अधिगम का अर्थ एवं अवधारणा, इसकी प्रक्रिया तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत एवं उसका प्रभाव, बच्चों का सीखना व सोचना, अभिप्रेरणा एवं अधिगम पर इसका प्रभाव, वैयक्तिक विभेद, व्यक्तित्व, बुद्धि, विशेषता वाले अधिगमकर्ता जो मैंने बताया था पिछले पेज में था, सेम उसी तरह से ही है। और इसके बाद है अधिगम की कठिनाइयाँ, अधिगम के पठार लर्निंग गैप, सामंजस्य, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में, शिक्षण अधिगम रणनीति एवं विधियाँ, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं प्रयोजन, मूल्यांकन पद्धतियाँ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध, और लास्ट में है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। मैं इसका लिंक
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके पाठ्यक्रम पे, तो चलिए पाठ्यक्रम को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा सिलेबस फॉर LT आर्ट अपडेटेड 20 मार्च को आर्ट का, जो मैं बात कर रहा था आर्ट का सिलेबस भी अपडेट हो चुका है। और हम अभी बात करते हैं, सभी विषयों की बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस फॉर LT जनरल। इसको डाउनलोड करके इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ परिवर्तन आ गया है। यह पाठ्यक्रम है पद, किस पद के लिए? सहायक अध्यापक LT सामान्य के लिए। विषय भारतीय इतिहास का स्नातक का है। और इसमें पहले है भारतीय इतिहास स्रोत, साहित्यिक एवं पुरातात्विक। फिर दूसरा है प्रस्तर या पाषाण युग। फिर उसके बाद ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति। फिर हड़प्पा सभ्यता। फिर वैदिक युग। फिर महाजनपद। फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, धार्मिक आंदोलन। फिर मौर्य काल। फिर उत्तर मौर्य काल। उसके बाद है शक, पार्थियन, कुषाण युग। फिर उसके बाद है गुप्त काल। फिर उत्तर गुप्त काल। फिर चोल वंश। फिर तुर्कों का आगमन। फिर दिल्ली सल्तनत। फिर विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। फिर भक्ति एवं सूफी आंदोलन। फिर मुगल काल। फिर मुगल काल के बाद है मराठों का उदय। फिर है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का आरंभ। फिर औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, 18वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। फिर स्वतंत्रता आंदोलन। और उसके बाद गांधी जी का या गांधीवादी आंदोलन। फिर है 25वां सांप्रदायिकता एवं भारत का विभाजन। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के बाद की घटनाएं। फिर अगले पेज में आ जाते हैं हम, जो सहायक अध्यापक है LT विषय भूगोल। तो इसमें उत्तराखंड का भूगोल, क्योंकि ये उत्तराखंड की LT की भर्ती परीक्षा है, तो इसमें उत्तराखंड को अवश्य शामिल किया जाता रहा है। हर एक भर्ती परीक्षाओं में देखा जा रहा है कि उत्तराखंड से कुछ न कुछ प्रश्न जरूर आ रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर शामिल कर लिया है उत्तराखंड के भूगोल को। उत्तराखंड के भूगोल में लगभग सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और इसके बाद भारत का भूगोल है, और भारत के भूगोल में भौगोलिक परिचय और भौगोलिक प्रवेश, जल प्रवाह, वनस्पतियाँ, मिट्टी, जल संसाधन, सिंचाई इत्यादि इन चीज़ों के बारे में पूछा गया है। मैं इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप इसके स्नैपशॉट लेते जाइए। और इसके बाद विश्व का भूगोल के बारे में भी पूछा गया है। और इसके बाद पाठ्यक्रम पद सहायक अध्यापक LT विषय राजनीति विज्ञान स्तर स्नातक का है। इसमें राजनीति विज्ञान में भी देखिएगा राज्य के बारे में पूछा है, संप्रभुता, अवधारणाएं। तीसरा, चौथे नंबर पर शासन के प्रकार, जैसे संस्थात्मक, अध्यक्षतात्मक, एकात्मक और संघात्मक इत्यादि के बारे में है। फिर 5वां नंबर है दलीय व्यवस्था एवं दबाव समूह। अगला है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। फिर राजनीतिक विचारक जैसे यूनानी, कौन कौन से? प्लेटो और अरस्तु के बारे में। राजनीतिक विचारक भारती, कौटिल्य, गांधी और अंबेडकर। मार्क्सवाद, नारीवाद, पर्यावरणवाद, संयुक्त राष्ट्र संघ, मुख्य अंग के कार्य, मानवाधिकार, आतंकवाद, वैश्वीकरण, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, दक्षिण एशिया सहयोग संगठन। मैं इसको ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, आपके लिए स्नैपशॉट के लिए मैं पेज को थोड़ी देर आप इसको पॉज करके इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। और अगला है इसके बाद अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को भी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, आपके लिए हर एक पेज को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दे रहा हूँ मैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज, और इसी में ये इसका लास्ट पेज है। यह तो बात हुई थी जो सहायक अध्यापक LT सामान्य के लिए है। और अब देखते हैं अगला विषय। अब है LT फिजिकल का पाठ्यक्रम, तो इसको आप स्नैपशॉट लेते जाइएगा। मैं हर एक सब्जेक्ट के पेजों को ओपन करके थोड़ी देर पॉज कर देता हूँ, आप लोग उसका स्नैपशॉट लेते रहिएगा। मैं इसके सारे सब्जेक्टों को या चैप्टर्स के नेम नहीं बोल करके मैं थोड़ी देर उसको पॉज कर दूंगा। तो इसके बाद LT के बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट को शो कर देता हूँ, आप उसका भी स्नैपशॉट लेते जाइए। LT संस्कृत, LT कॉमर्स, LT होम साइंस या गृह विज्ञान साइंस का, यह है LT साइंस का सिलेबस। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए आपको इसको 2-3 पेजों में देखना पड़ेगा। पहला पेज ये है, ये भी पूरा पेज नहीं आया है। यूनिट 1, अब यूनिट B है। यूनिट B का थोड़ा पार्ट अगले पेज में है, ये लीजिएगा। और इसी में थोड़ा यूनिट C भी है। अब इसके बाद यूनिट D, ये इसका नेक्स्ट है।
नेक्स्ट है बॉटनी का, और फिर इसके बाद है जूलॉजी का। यह है एलटी मैथ्स का सिलेबस, ये भी 2 पेजों में है। फर्स्ट पेज और इसका सेकंड पेज। सेकंड पेज थोड़ा बड़ा सा है, हाफ पेज ये हो गया और हाफ पेज ये है। एलटी इंग्लिश, यह है एलटी इंग्लिश का सिलेबस। एलटी हिंदी का पाठ्यक्रम, ये सिर्फ 1 पेज में है। एलटी संगीत का पाठ्यक्रम, एलटी उर्दू का पाठ्यक्रम, ये भी 2 पेज में है। पहला पेज और इसका दूसरा पेज ये रहा। एलटी कला का पाठ्यक्रम, चित्रकला, ये 3-4 पेजों में है। ये पहले पेज में है, ये भी पहला ही पेज था। और इसके बाद ये पेज नंबर 2 है। पेज नंबर 2 का सेकंड पार्ट ये है। और अब पेज नंबर 3 है। ये भी 3 पेज था। पेज 4 में ये रहा। यदि किसी विषय का पाठ्यक्रम छूट गया है तो उसके लिए आप इसकी वेबसाइट में जा सकते हैं। मैं वेबसाइट का एड्रेस या वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।